हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानी पंडित। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक सिंपल और इंटरेस्टिंग से सर्चिंग एल्गोरिदम के बारे में, जो कि है बाइनरी सर्च। हम लोग समझ करके लेंगे कि ये बाइनरी सर्च क्या है, सिंपल एग्जांपल के जरिए समझ लेंगे और काफ़ी सिंपल है। एक बार बस आपको पता चल जाए ना कि क्या करना है, आप लोग भी बड़ी आसानी से कर पाओगे, राइट। और अगर हम लोग ऐसा कहे कि बाइनरी सर्च को जाने या अनजाने में हम लोग अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर चुके हैं, करते आ रहे हैं, राइट। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कैसे। और सर्चिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपने लीनियर सर्च के बारे में भी सुना होगा। तो ये लीनियर सर्च क्या होता है, अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग यहाँ पर एकदम थोड़ी सी बात लीनियर सर्च के बारे में भी करने की कोशिश करेंगे, राइट। बट यहाँ पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा बाइनरी सर्च पे, एंड हम लोग यहाँ पर बाइनरी सर्च के लिए एक पाइथन प्रोग्राम भी करेंगे। अब यहाँ पर टास्क काफ़ी सिंपल है। आपको करना क्या है, देखो, आपको एक एरे दिया जाएगा और आपको एक की दी जाएगी। आपको क्या करना है, वो जो की है आपको उस एरे में ढूंढनी है, राइट। एंड अगर मिल जाती है तो आपको उस एरे में का जो इंडेक्स है उस एलिमेंट का वो रिटर्न करवाना है, अदरवाइज आपको -1 रिटर्न करवाना है। दैट्स इट, वेरी सिंपल टास्क, राइट। तो हम लोग यहाँ पर इसी चीज को बाइनरी सर्च के जरिए कैसे करना है ये समझने वाले हैं। बट इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफी सारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है। अब जाकर के उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग अभी चलते हैं और बाइनरी सर्च को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सिंपल सा। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग इस एग्जाम्पल को पूरे ध्यान लगा के सुने, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास एक किताब है जिसमें लेट से 1000 पेजेस है। ओके, आपको जाना है पेज नंबर 535 पे। तो क्या आप ऐसा कुछ करोगे कि बुक ले ली और एक एक पन्ना पलटते 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 आप पहुंच गए 535 पे? हो सकता है, बट इससे बेहतर क्या हम कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर हम लोग कर सकते हैं। उस किताब को हम लेंगे और एक आर्बिट्ररी पेज नंबर पे खोल देंगे, राइट। अब हमें पता है कि जो पेज नंबर हमने खोला है वो अगर 535 से कम है तो हमें पन्ने आगे पलटने होंगे, हमें बुक में आगे जाना होगा, राइट। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमने जो पन्ना अभी खोला है वो अगर 535 से ज़्यादा है तो हमें पता है कि हमें पन्ने पीछे पलटने होंगे। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे भी पन्ने आगे पीछे पलट के हम लोग पहुंच जाते हैं 535 पे, राइट। तो ये थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है ना। और ऐसा ही कुछ यहां पर बाइनरी सर्च में भी होता है, हम लोग देखेंगे। बट ये एग्जाम्पल के जरिए हम लोग थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट समझ सकते हैं, राइट। तो जाने अनजाने में ही सही, बट हम लोग अपनी लाइफ में बाइनरी सर्च को अप्लाई करते आ रहे हैं, राइट। तो अब हम लोग जरा समझ करके लेंगे कि ये बाइनरी सर्च क्या है। तो जैसा कि हमने पहले टास्क को डिस्कस किया था, आपको एक एरे दिया जाएगा और आपको एक की दी जाएगी, राइट। आपको क्या करना है, आपको इस की को इस एरे में सर्च करना है, राइट। अगर मिल जाती है तो वो एलिमेंट का इंडेक्स आपको रिटर्न करना है, एल्स आपको -1 रिटर्न करना है। इट्स वेरी सिंपल, राइट। अब यहां पर एक चीज हमारे दिमाग में आती है जो कि है लीनियर सर्च। तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लीनियर सर्च के बारे में पता है तो काफी अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं कि हम एरे में आते हैं और एरे में के हम लोग एलिमेंट्स को यहां पर कंपेयर करते हैं हमारी की के साथ में। तो यहां पर हम लोग 31 को कंपेयर कर रहे हैं 4 के साथ में। अगर ये दोनों इक्वल है तो यहां पर हम लोग इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल है। तो हम लोग यहां पर आ रहे हैं, पूछ रहे कि क्या तुम 31 से इक्वल हो, वो बोलता है नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 7 को हम लोग सेम सवाल करते हैं, ठीक है, वो भी बोलेगा नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे हम लोग तब तक करेंगे, यहां तक आए, सपोज 31 मिल गया, हम लोगों ने इंडेक्स रिटर्न करवा देना है। बट एक चीज ऐसी भी हो सकती है कि हम लोग 31 की जगह आप सपोज 32 ढूंढ रहे हैं, तो हमें वो इस एरे में कहीं भी नहीं मिलेगा, राइट। और इवेंचुअली जो हमारा एरे है वो खत्म हो जाएगा, राइट। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये जो लीनियर सर्च है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट हम लोग जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर इससे बेहतर हम लोग कर सकते हैं बाइनरी सर्च के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक सॉर्टेड एरे लिया है, राइट। तो ये बाइनरी सर्च की रिक्वायरमेंट है कि आपका जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए, राइट। इट डज मेक सेंस, वो हमें अपने किताब के एग्जाम्पल से भी पता चल जाता है, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो एरे है वो होना चाहिए सॉर्टेड, राइट। ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, नोट कर लो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सेम टास्क करने वाले हैं। हमारे पास में एरे है, हमें की दी गई है और हमें इस की को हमारे एरे में सर्च करना है। मिली तो इंडेक्स रिटर्न करेंगे, नहीं मिली तो -1 रिटर्न करेंगे। दैट्स इट। तो जरा हम लोग इस बारे में बात कर लेते हैं कि बाइनरी सर्च के थ्रू हम लोग ये चीज को कैसे करने वाले हैं।
देखो, सबसे पहले हमें चाहिए एक स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये हमारे सर्चिंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है अभी, और ये हमारे सर्चिंग के लिए एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। या आप इसे लेफ्ट राइट बोल दो, राइट। हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के साथ में थोड़ा आगे जाते हैं। अब क्या है, आपको यहाँ पे ढूंढना है मिडल एलिमेंट, राइट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, आपको ढूंढना है मिडल, राइट। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका जो इंडेक्स है वो है 0, इसका इंडेक्स है वो है 7, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 + 7 करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। ये आता है वैसे 3.5, बट हम लोग यहाँ पर सिर्फ 3 ही कंसिडर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 3 ही कंसिडर करते हैं, ओके। तो जो ये 3 वाला एलिमेंट है, 0 1 2 एंड 3, ये वाला हो गया हमारा मिड एलिमेंट। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे पास में, एंडिंग पॉइंट था हमारे पास में, हमने मिड को कैलकुलेट किया है, राइट। और अभी हमें ढूंढना है कि क्या मिड पे जो एलिमेंट है, इज इट इक्वल टू आवर की, राइट। ध्यान से सुनना, क्या मिड पे जो एलिमेंट है इज इट इक्वल टू की, ये हमें ढूंढना है। अगर है तो हम लोग सीधा मिड को रिटर्न करवा देंगे एज आर इंडेक्स, राइट। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि अगर हमारा जो मिड एलिमेंट है, इफ इट इज इक्वल टू द की, देन हमें मिड ही रिटर्न करना है एज द इंडेक्स, राइट। सो लेट्स मेंशन दैट ओवर हियर। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि अगर हमारा जो मिड वाला एलिमेंट है, इफ इट इज इक्वल टू की, तो हम लोग मिड को ही एज एन इंडेक्स रिटर्न करेंगे, राइट। सिंपल है। या फिर इसके अलावा हमारे पास में और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हो सकता है कि ये जो मिड वाला एलिमेंट है, इट इज ग्रेटर देन द की या लेस देन द की, राइट। तो यहां पर हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि जो 23 है, इट इज लेस देन 31, राइट। तो हम लोग ये तो जानते हैं कि मिड के पहले यहां पर ये जो है, ये हमारी की नहीं हो सकती यहां पर, राइट। तो हमने सीधा सीधा अब यहां पे जाना ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या बना लेंगे, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा अब, वो हम लोग अपडेट कर देंगे टू मिड +1। मतलब मिड की अभी जो भी वैल्यू है, उसके अगला जो वैल्यू होगा वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दैट्स इट, राइट। तो मान लेते हैं कि मिड में था 3, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अपडेट हो जाएगा टू 4, सिंपल है। तो अब हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि हम लोग इसी एरिया में सर्च कर रहे हैं, राइट। दिस इज वेरी सिंपल। तो अब अगेन हमें वही करना है, ठीक है, फिर से वही करना है, क्योंकि अभी तक एलिमेंट मिला नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, फिर से मिड को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था 4, और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है वो तो 7 ही है अभी तक, राइट। डिवाइडेड बाय 2 हमें करना है, तो यहां पर ये आता है 11/2, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 5, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहां पर इसे फ्लोर कर चुके हैं, सिंपल, राइट। तो हमें यहां पर 5th इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 और 5, ये हमारा मिड होगा, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है, नया मिड हमारा ये होगा। अब यहां पर हम लोग फिर से वही कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या हमारा जो मिड है, इज इट इक्वल टू द की। तो यहां पर अगेन वो इक्वल तो नहीं है, बट यहां पर इस बार जो मिड का एलिमेंट है वो बड़ा है, राइट। तो बड़ा है तो हम लोग तो जानते हैं कि अब हमें यहां जाना ही नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ये एंड पॉइंट है इसे अपडेट करते हैं, राइट। तो यहां पर ये हम लोग थोड़ा सा यहां पर मिटा देते हैं पहले, ओके। यहाँ पर इसे हम लोग मिटा देते हैं, क्योंकि ये अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो है नहीं, राइट। इसे भी हम लोग मिटा देते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्लियर रखेंगे तो हमें भी समझने में आसानी जाएगी। अब ये भी हमारा मिड नहीं है, तो इसे भी मिटा देते हैं, या दैट्स इट। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये वाला, राइट। ये हमारा एंडिंग पॉइंट था, ये हमारा मिड था, बट अभी हमें समझ चुका है कि हमें अपडेट करने की जरूरत है, राइट। तो जो हमारा एंडिंग पॉइंट था वो हम कर देंगे मिड -1, राइट, क्योंकि मिड पे भी हमें मिला नहीं है, तो मिड -1 करना पड़ेगा। अब मिड था ये, राइट, मिड क्या था, मिड था 5, 5 - 1 करना पड़ेगा, राइट। तो 5 - 1 मतलब 4 पे जाना पड़ेगा हमको। तो ये मिड को भी हम लोग यहां से निकाल देते हैं, एंड को भी हम लोग यहां से निकाल देते हैं, और ये होगा हमारा एंडिंग पॉइंट, राइट। सिंपल है। अब यहां पर क्या है, हमें फिर से वही करना है, हमें मिड एलिमेंट ढूंढना है, क्योंकि अभी तक भी तो मिला नहीं है ना। तो हमें यहां पर मिड एलिमेंट ढूंढना होगा, और वो कौन सा होगा, इट वुड बी 4 जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, प्लस 4 जो हमारा एंडिंग इंडेक्स है, अपॉन 2, तो इट इज लाइक 8/2 मतलब 4, दैट्स इट। तो यहीं पर हमारा मिड पॉइंट भी है, राइट। अब हम ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं कि क्या मिड एलिमेंट जो है, इज इट इक्वल टू द की, और अब की बार ये सही है, तो हम लोग यहां पर मिड का जो इंडेक्स है वो रिटर्न करवा रहे हैं, सो द इंडेक्स इज 4, वेरी सिंपल, राइट। अब यहां पर ये तो एक साइड है जहां पर की है प्रेजेंट,
राइट, बट व्हाट इफ द की इज नॉट प्रेजेंट, वो हम कैसे पता लगाए? तो देखो, अगर आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अगर आपके एंडिंग पॉइंट से कम है या इक्वल है, तब तक तो सब बात ठीक है। नहीं तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एरे में वो एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आगे चला जाएगा, एंडिंग पॉइंट पीछे आ जाएगा, राइट। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम लोग जरा अगले जो पॉइंट्स हमारे बाकी के वो भी यहां पर मेंशन कर देते हैं। तो यहां पर यही सिंपल से पॉइंट्स है कि अगर हमारा जो मिड एलिमेंट है वो लेस देन की है, तो हमें क्या करना है, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट को अपडेट करना है, राइट, लेस देन की। और अगर वही हमारा जो मिड एलिमेंट है वो है ग्रेटर देन द की, तो हमें यहां पर अपडेट करना होगा एंडिंग पॉइंट को। बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन फील हो रहा है तो डू नॉट वरी, थोड़ा सा छोटा एग्जांपल आप लोग लो, इस एग्जांपल को फिर से देखने का ट्राई करो, कुछ और एग्जांपल आप ट्राई करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बाइनरी सर्च के लिए एक पाइथन प्रोग्राम यहाँ पर करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे सामने ज्ञानीपंडित.py ये फाइल ओपन है, राइट। और हम लोग यहाँ पर अपना बाइनरी सर्च वाला प्रोग्राम करने वाले हैं, जो कि काफी सिंपल है अभी समझने के लिए, राइट। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमारे पास में एक एरे होना चाहिए। तो एरे मतलब यहाँ पर हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें वही नंबर्स लेंगे जो हमने वहां पर कंसिडर किए थे एज एन एग्जाम्पल। तो ये लिस्ट हमारे पास में आ चुकी है और हमें चाहिए की, राइट। तो लेट्स से हम लोग करते हैं k इक्वल टू एंड यहीं पे ले लेते हैं, लेट्स से वी आर सर्चिंग फॉर 31, ओके, दैट्स इट। तो हमारे पास में एरे भी है, हमारे पास में की भी है। अब हमें करना क्या है, हमें करनी है बाइनरी सर्च। तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा अप्रोच कंसिडर करेंगे। इसके लिए रिकर्सिव अप्रोच भी है, बट लेट्स कंसिडर द सिंपल इटरेटिव वाला अप्रोच, राइट। इटरेटिव वाले अप्रोच के साथ में हम लोग जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लोग बाइनरी सर्च करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, डेफ, लेट्स कॉल इट बाइनरी सर्च, बाइनरी अंडरस्कोर सर्च, राइट। और हमें इसे देना क्या है, हमें इसे देना है एरे और हमें इसे देना है की, दैट्स इट, राइट। अब सबसे पहले हमें चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट, हमें चाहिए एंडिंग पॉइंट, राइट। हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या कंसिडर किया था, पहले हमने स्टार्टिंग पॉइंट को कंसिडर किया था 0, राइट। तो हम करते हैं यहाँ पे स्टार्ट, या फिर हम लोग यहाँ पर लेफ्ट भी ले सकते हैं, लेफ्ट इक्वल टू 0, या एंड राइट इज इक्वल टू, राइट क्या होगा, लास्ट एलिमेंट जो है आपका उसका इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा लेंथ ऑफ योर एरे -1, दैट्स इट, राइट। और हमें कब तक करना था, देखो हमें यहाँ पर लूप चलाना पड़ेगा, राइट। और हमें यहाँ पर लूप चलाना पड़ेगा जब तक हमारा जो लेफ्ट है इट इज लेस देन और इक्वल टू राइट। ये हमने एग्जांपल के जरिए समझा था, राइट, सिंपल है। अब क्या है, एज अ नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पर मिड कैलकुलेट करना है, और मिड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली करेंगे मिड इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे करेंगे लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, और उसे हमको डिवाइड करना है बाय 2, दैट्स इट, राइट। तो देखो हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, हमारे पास में एंडिंग पॉइंट आ गया, और हमारे पास में मिड भी आ गया। अब क्या बाकी है, अब हमें बस कंपेयर करना है कि अगर हमारा मिड वाला जो एलिमेंट है क्या वो इक्वल टू की है, राइट। तो हम सीधा सीधा वो कर लेंगे कि अगर हमारा जो एरे का जो मिड वाला एलिमेंट है इज इट इक्वल टू द की के, राइट। एंड अगर ऐसा है तो हम लोग सीधा सीधा रिटर्न करवा देंगे मिड को एज द इंडेक्स, राइट, सिंपल है। अब इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है कि जो मिड वाला एलिमेंट है वो हमारी की से छोटा है, या वो हमारे की से हो सकता है बड़ा भी है, राइट। तो उन्हें भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर सिंपली करना होगा कि एलिफ मतलब अगर हमारा जो एरे का मिड वाला एलिमेंट है अगर वो हमारे की के से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे अपडेट करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं लेफ्ट इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा मिड +1, क्योंकि मिड पे भी वो एलिमेंट मिला नहीं है, राइट। एल्स दूसरी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमारा एरे का जो एलिमेंट है वो मिड वाला वो हमारे की के से बड़ा है, तो उस केस में हमें यहां पर जो अपना राइट वाला है उसे अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो हम करेंगे राइट इक्वल्स मिड -1, ये हम लोगों को करना पड़ेगा, है ना। अब यहां पर अगर हम लोग पूरा लूप कर लेते हैं बट लेट्स से वो एलिमेंट मिलता ही नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर बाहर आकर के -1 रिटर्न करवा देंगे, दैट्स इट, राइट। तो ये हमारा जो बाइनरी सर्च का जो फंक्शन है वो भी हो चुका है। तो अभी हमें करना क्या है, हमें सिंपली बाइनरी सर्च को कॉल करना पड़ेगा। तो हम करेंगे बाइनरी सर्च, इसे देंगे एरे, इसे देंगे की, एंड ये हमें जो रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू हमें यहाँ पर कहीं असाइन करनी है। तो हम लोग यहाँ पर इसी खुशी में रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। और हम लोग इसे प्रिंट भी कर लेते हैं, तो विल जस्ट प्रिंट, एंड हम लोग अभी का रिजल्ट को ही प्रिंट करवा देते हैं, दैट्स इट। यू कैन इधर वे राइट सम मैसेज एज वेल, बट हम लोग यहाँ पर रिजल्ट का ही जो आउटपुट है वो देखने में इंटरेस्टेड है, राइट। तो टर्मिनल लेकर के आते हैं हम लोग, जो कि हम लोग ला चुके हैं पहले ही, राइट। एंड हम लोग अभी रन करते हैं प्रोग्राम को जस्ट बाय टाइपिंग पाइथन ज्ञानी पंडित .py, राइट। और ये रन करते ही वो हमें बोलता है कि भाई आप जो 31 एलिमेंट ढूंढना चाहते हैं वो इंडेक्स नंबर 4 पे प्रेजेंट है। तो क्या ये सच है, हम लोग जरा जा करके देखते हैं। ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है, ये 3 है और ये 4 है, जो कि काफी सिंपल था, राइट। तो ये हमें यहाँ पर बाइनरी सर्च की मदद से ये समझ में आता है कि हम लोग अपने एलिमेंट को कैसे सर्च कर सकते हैं, राइट। लेट्स ट्राई फॉर अनदर वन, जो कि हमारी लिस्ट में है ही नहीं। लेट्स ट्राई फॉर 32, लेट्स से, राइट। तो यहां पर देख सकते हो -1 रिटर्न हो रहा है क्योंकि 32 हमारी लिस्ट में नहीं है, दैट्स इट। तो हम लोग बड़ी आसानी के साथ में समझ सकते हैं कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या है, और हमने इसके लिए एक पाइथन प्रोग्राम भी लिखा। देखो बात तो यह है कि बाइनरी सर्च को हम लोग रिकर्सिव अप्रोच के थ्रू भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हमने यहाँ पर इटरेटिव अप्रोच का इस्तेमाल किया है। तो ये इटरेटिव अप्रोच के साथ में आप लोग समझ लो और फिर गो फॉर रिकर्सिव एज वेल, राइट। बट आई होप कि आप लोग ये समझ चुके होंगे कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या है, और ये प्रोग्राम को भी आप लोग समझ चुके होंगे। इसके अलावा ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफी सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, आप जाकर के उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।